Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will start with question number 5th of exercise 9.1 class 8 NCERT की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. So जो पिछले questions है वो हम previous video में already discuss कर चुके हैं. इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? The diagonals of a rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको रोम्बस के दोनों डायगनल्स की मेजरमेंट दे रखी है. आपने रोम्बस का एरिया फाइंड करना है. अब इसके लिए आपको रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए. ओके, सो ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपने मेमोराइज करके रखने हैं. ठीक है. सो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू दोनों डायगनल्स का प्रोडक्ट. सो यहाँ पर डायगनल्स क्या दिए हैं? 7.5 इंटू 12. सो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2. सो D1 एंड D2 यहाँ पर किसको रेफर करते हैं? ये रेफर करते हैं डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस को. सो 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12. सो 2 6 12 आ गया. 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो. सो 6 5 30, 3 कैरी, 7 6 42 प्लस 3 45. अब डेसिमल आपने एक डिजिट छोड़ के लगाना है पीछे से. सो पीछे से एक डिजिट छोड़ के लगा दिया. सो एरिया क्या आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर. सो आपने रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है एंड ऑल्टीट्यूड उसका गिवन है 4.8 सेंटीमीटर. इफ़ वन ऑफ इट्स डायगनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उस रोम्बस का एक डायगनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल. आप उसके अदर डायगनल की, जो दूसरा डायगनल है उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है. सो एक रोम्बस बना लेते हैं हम इस तरह से. सो रोम्बस के केस में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड जो अपोजिट साइड्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो इसको नेम दे दो ABCD. अब रोम्बस है मतलब 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच साइड आपको कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर. आपको ऑल्टीट्यूड भी गिवन है. तो ऑल्टीट्यूड आप कैसे ड्रॉ करते हो? किसी भी एक वर्टेक्स को आप ले लो. जैसे मैं वर्टेक्स A को ले लेती हूँ. अब यहाँ से आपने जो इसके सामने वाली साइड है उसके ऊपर इस तरह से अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. सो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया. इसकी मेजरमेंट दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर. ओके, आप चाहो तो इस पॉइंट को नेम दे दो. इसको नेम दे देते हैं पॉइंट M. ऑल्सो आपको एक डायगनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. सो इस तरह से एक डायगनल बना लेते हैं डॉटेड लाइन के साथ. ये जो डायगनल है ये आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर. जो अदर डायगनल है मतलब AC, वो आपने फाइंड आउट करना है. अब देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी बताया था कि रोम्बस क्या है. रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होती है क्योंकि पैरेललोग्राम की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि उसके जो अपोजिट पेयर्स हैं साइड्स के, दे आर इक्वल इन लेंथ एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो रोम्बस में भी वही केस है. जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं एंड ऑल्सो जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं. राइट. AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. सो रोम्बस स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि रोम्बस के केस में जो चारों साइड्स हैं वो चारों साइड्स ही इक्वल लेंथ की होती हैं एंड ऑल्सो इसके डायगनल्स की एक स्पेशलिटी क्या होती है कि जो इसके डायगनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ठीक है. सो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है विथ स्पेशलिटीज़. तो स्पेशलिटीज़ क्या हैं वो मैंने आपको अभी बता दी. ठीक है. सो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, इन जनरल आपको कोई पैरेललोग्राम दी है तो उसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? उसका एरिया आप निकालते हो बेस इंटू हाइट करके. ओके. सो बेस आपने किसको लेना है? जिस साइड के ऊपर आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है. जैसे यहाँ पर वर्टेक्स A से आपने जो ऑल्टीट्यूड है AM वो ड्रॉ किया है DC के ऊपर. तो बेस यहाँ पर आएगा DC, हाइट आएगी AM, जो आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है. ओके.
सो बिकॉज जो रोम्बस है, रोम्बस इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, इसीलिए पैरेललोग्राम के एरिया का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि देखो अदरवाइज हम रोम्बस का एरिया कैसे निकालते थे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 करके। D1 एंड D2 हमारे पास डायगनल्स होते थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो अदर डायगनल है उसकी लेंथ गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ अभी नहीं कर सकते। बट हमें रोम्बस की साइड दी हुई है, राइट। सो ये क्या है, AD AB BC DC, ये सभी साइड्स हैं एंड इन सबकी जो मेजरमेंट है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जो बेस है उसकी मेजरमेंट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर भी गिवन है, जो अल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर वो भी गिवन है। तो इसीलिए इस फॉर्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन में हम रोम्बस का जो एरिया है वो हम निकाल सकते हैं। सो रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। सो इसको यूज़ करके हम यहाँ पर इसका एरिया निकाल लेंगे रोम्बस का। ओके, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा दो ये बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर देखो बेस मतलब साइड, तो यहाँ पर आप साइड इनटू हाइट भी लिख सकते हो फॉर्मूला में, क्योंकि रोम्बस के केस में क्या होता है कि चारों साइड्स की जो मेजरमेंट है दैट इज सेम, चारों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। सो बेस लिख लो, या फिर रोम्बस के केस में आप साइड भी लिख सकते हो, साइड इनटू हाइट या साइड इनटू अल्टीट्यूड। सो बेस है 5 इंटू अल्टीट्यूड कितना है 4.8। सो 5 8 सा 40, 4 कैरी, 5 4 सा 20 प्लस 4 24। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। सो इसको हम लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस इंटू हाइट लिख लो, या फिर ये रोम्बस है तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, साइड इंटू हाइट। अब हमने निकालनी है दूसरे डायगनल की लेंथ, तो उसके लिए अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे 1/2 D1 इंटू D2। एरिया रोम्बस का हमारे पास आ चुका है। अब ये जो एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम इक्वेट कर देंगे इस फॉर्मूला के। एंड एक डायगनल हमें पता है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगनल हम निकाल लेंगे। ओके, ऑल्सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। सो एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 आपको 8 सेंटीमीटर दिया है इंटू D2। सो 2 4 ज़ा 8, 24 इज इक्वल टू 4 D2। सो D2 कितना आ जाएगा 24/4, 4 6 ज़ा 24। सो D2 इसका मतलब क्या है, अदर डायगनल। अदर डायगनल इसकी मेजरमेंट कितनी है 6 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, 7th क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length। सो एक फ्लोर है बिल्डिंग में, उसमें टोटल कितनी टाइल्स लगी हुई हैं 3000 टाइल्स, एंड उन सभी की शेप रोम्बस शेप्ड है। एंड ईच रोम्बस मतलब जो रोम्बस है उनके डायगनल्स आपको दिए हुए हैं 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। सो आपने पूरे के पूरे फ्लोर को पॉलिश करने की कॉस्ट निकालनी है। इफ़ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज़ 4 रुपीज़, अगर पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितनी आती है 4 रुपीज़ की, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप फ्लोर का जो टोटल एरिया है वो निकाल लोगे। ओके, एंड उसके बाद आपको 1 स्क्वायर मीटर को पॉलिश करने का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है ₹4। सो पूरे के पूरे एरिया को पॉलिश करने की कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, जितना टोटल एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ₹4 के साथ। ओके, अब देखो जितनी भी टाइल्स हैं, नंबर ऑफ टाइल्स आपको दी हुई हैं 3000, एंड जितनी भी टाइल्स हैं वो सभी रोम्बस शेप्ड की हैं, एंड उनके जो दोनों डायगनल्स हैं वो आपको गिवन है। सो कैसे निकालोगे आप टोटल एरिया, एक रोम्बस का पहले आप एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 करके। फॉर्मूला यही है रोम्बस का एरिया निकालने का। फिर टोटल एरिया फ्लोर का कैसे निकलेगा, 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल टाइल्स कितनी है 3000।
So area of one rhombus shaped tile is equal to 1/2 into d1 into d2. So 1/2 into d1 d2 आपको दिए हुए हैं 45 into 30. सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 15 आ जाएगा. सो 45 इंटू 15 कर लो आप. 15 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये 5 आ गया. 7 यहाँ पर 6, सो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टाइल्स आपको कितनी दे रखी हैं 3000. सो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 3000 जितनी नंबर ऑफ टाइल्स है मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल विच इज़ 675. तो पीछे के 3 zeros ये एज इट इज़ लग जाएंगे. 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 20. सो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो, जब आपने कॉस्ट निकालनी है फ्लोर को पॉलिश करने की, तो जो कॉस्ट है वो पर स्क्वायर मीटर की फॉर्म में दी हुई है. एंड यहाँ पर जो आपने टोटल एरिया निकाला है वो आपने निकाला है सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो जब आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है फ्लोर को पॉलिश करने की, तो आपने क्या करना है, टोटल एरिया जो है फ्लोर का उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो कॉस्ट दी हुई है, राइट. बट उसके लिए क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको सेम बनानी पड़ेंगी. अगर आपने सीधा टोटल एरिया जो है फ्लोर का उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो 4 है, जो ₹4 है, वो कॉस्ट दी हुई है पर स्क्वायर मीटर. सो इसलिए यहाँ पर जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसको आपने पहले किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में. फिर आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो जाएगी. यहाँ पर जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा एंड जो कॉस्ट दी हुई है ₹4 वो भी पर स्क्वायर मीटर में दी हुई है. तो यूनिट फिर सेम हो जाएगी. तो फिर डायरेक्टली जो टोटल एरिया है फ्लोर का उसको आप डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको आप यहाँ पर पहले मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो. तो मीटर स्क्वायर में आप कैसे चेंज करोगे, अगर आपने 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को जब आप चेंज करते हो तो 1/100 करोगे तो फिर वो मीटर में चेंज होगा. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर्स हैं. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/100 इंटू 1/100, मतलब ये 1 सेंटीमीटर के लिए हो गया, ये दूसरे सेंटीमीटर के लिए हो गया. सो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. सो जब आपने इसको मीटर में चेंज करना है तो आपने कैसे करना है, 1/100 इंटू 1/100, मतलब मीटर इंटू मीटर. सो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर. सो 2025 पीछे के 3 0 अपॉन, यहाँ पर आपने नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है, 100 इंटू 100. ओके, सो समझ गए ना आप लोग. सो यहाँ के लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए, ये वाला 0 कट गया, इक्वल्स टू ये वाला जो 10 है तो ऊपर हम डेसिमल लगा देंगे. कैसे, 2025. अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 10. सो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम लगा देंगे डेसिमल. सो 202.5 मीटर स्क्वायर. ओके, सो अब हम निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज इक्वल टू, ये जो टोटल एरिया आपने निकाला है स्क्वायर मीटर में 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, सो पहले तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप डेसिमल लगा दो. 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 0 लग गया, 1 कैरी, 4 0 ज़ा 0 प्लस 1, सो 1 आ गया, 4 2 ज़ा 8. अब पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे. सो दिस इज इक्वल टू 810 एंड आगे रुपीज़. सो दिस इज़ दी आंसर. ओके, सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का आपने ज़रूर ध्यान में रखना होता है. सो यहाँ पर नॉर्मली बच्चे क्या मिस्टेक कर लेते हैं कि वो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज नहीं करेंगे एंड डायरेक्टली सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे. ठीक है, सो वहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट को सेम रखना होता है. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स अभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर.